राधा। इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसकी खोज में निकलता है, और जब उस जगह पर पहुंच जाता है कि उस चीज़ का देने वाला या उस चीज़ का रखने वाला तुम्हें मिलता है तो उससे 100 मिन्नत करते हो कि मुझे ये चीज़ दे दे। लेकिन कोई भी चीज़ किसी को मुफ्त नहीं मिला करती। संसार में लेने और देने का व्यवहार है। कोई भी वस्तु किसी भी से आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके बदले में आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, वो किसी भी रूप में हो। ज़रूरी नहीं कि धन के रूप में ही चुकाते हो। मूल्य कई तरह से चुकाया जा सकता है। कर्म का कर्ज होता है, वो चुकाना पड़ता है। कर्ज का मतलब हमने किसी से कुछ ना कुछ लिया था, उसके बदले में हमने कुछ दिया नहीं, और इसलिए हमारे सिर उसका कर्जा चढ़ गया। अब वो कर्जा देना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। इसमें भी सतगुरु के पास भी जाके आप अर्ज करते हो कि मुझे ऐसा जतन बता दो कि वो कौन सा तरीका है जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, खुश कर सकूं। और जब आप खुश हो जाओगे तो मेरी ज़रूरत, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अब गुरु के पास किस उद्देश्य को लेके जाते हैं? हमें संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए पहली, सुख शांति चाहिए घर में, आरोग्यता निरोग्यता चाहिए शरीर में, धन्य धान्य से भरपूर हो हमारा जीवन ताकि कोई कष्ट ना हो। और उसके साथ साथ सतगुरु से वो चीज़ भी चाहते हैं जिससे हमारा इस संसार से सदा के लिए आना जाना छूट जाए। इसलिए सतगुरु से अर्ज करते हैं कि हमें ऐसा जतन बताओ कि जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अब सतगुरु को राजी करने के लिए कि किस चीज़ से खुश होंगे? सतगुरु ना तेरे धन का भूखा है, ना तेरे से कोई और वस्तु चाहता है। सतगुरु नाम के व्यापारी, प्रेम के दाता, दया के सागर, करुणा निधि हैं। सब पर दया करते हैं, प्रेम करते हैं, नाम की दीक्षा देते हैं, बुराइयों से बचा के सच्चाई के रास्ते पे चलाना चाहते हैं। और जो उनके वचन की पालना करता है वो निश्चित रूप से उसका संसार भी सुखी होता है और उसका कल्याण भी हो जाता है। फिर दोबारा बार बार संसार में नहीं आना होता। कितने ही किस्से ऐसे देखोगे कि जो भी शिष्य गुरु के पास गए, अब एक युग था जब सच्चाई का, सत्य का जमाना था, सत्य युग था। धर्म कर्म में लोगों का इतबार, विश्वास था, श्रद्धा अटूट थी। गुरु और शिष्य का नाता बड़ा पवित्र था। आज झूठ का, कपट का, बेईमानी का, छल का बोलबाला है। इसलिए हमारे शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है कि गुरु से जो चीज़ लेना चाहते हैं उस चीज़ की कोई कीमत नहीं है। परंतु फिर भी सतगुरु से जब नाम की दीक्षा हम लेते हैं तो बदले में हमें देना पड़ता है। तीनों चीज़ देनी पड़ती है, अपना तन भी, मन भी और धन भी। तन से कहते हैं कि अपने तन से कोई बुरा काम ना करो, क्योंकि तन तुम मुझे अर्पण कर चुके हो तो मेरा अधिकार है आपके तन पर
और उस तन से कोई भी गलत काम, कोई पाप कर्म करने का अधिकार आपका नहीं रह गया। अगर आप ऐसा करते हो तो गुरु से धोखा करते हो। मन भी आपका नहीं रहा है। मन में अगर कोई बुरा संकल्प, बुरा विचार, बुरा ख्याल रखते हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि आप बुराई सोचो कोई, क्योंकि वो भी तुम्हारा नहीं है। वो गुरु को दे चुके हो, वो तो कीमत के बदले दे चुके हो। नाम जब लिया था उसके बदले में दे दिया आपने। तीनों चीज तन, मन और धन अर्पण कर चुके। और तीसरा नंबर आता धन का। धन भी गुरु का है, वो भी दे चुके। लेकिन गुरु को आपका वो धन नहीं चाहिए जिससे आपका संसार चलता है, आपका घर बार चलता है। गुरु को वो नहीं चाहिए। लेकिन गुरु क्या चाहता है? गुरु चाहता है कि जो तेरे पास धन दौलत कमाया हुआ तेरा अपना है, उससे तू पुण्य के काम कर, परिवार का लालन पालन कर, नेक काम में लगा, पर हित में लगा। अगर ऐसा काम करते हो तो वो तीनों चीज़ जो गुरु को दे दी हैं वो तुम्हारे नेक कामों में लगेंगी। लेकिन नाम के बदले में देनी पड़ी ना। अब सतगुरु से वो जतन मांगते हो, जतन यही है वो जतन। उस नाम की दीक्षा को पाके आपके सारे काज संवरते हैं। अब नहीं देखते कितने लोग आते हैं कि इसने नाम ले लिया, कहावत बन जाती है कि पता नहीं पैसा कहाँ से आ गया, इसको महाराज जी देते हैं। अब उनको ये नहीं पता महाराज जी देते कैसे हैं, क्योंकि वो गलत कामों में पैसा खर्च नहीं करता, समय पर अपना काम मेहनत करता है, नाजायज चीज़ों में नहीं लगाता, अच्छे काम में लगाता है। जो अच्छे काम में लगाता है तो उसको बदले में 1000 गुना मिलता है। नेक काम में लगाओगे ना 1000 गुना मिलेगा। पाप कर्म में लगाओगे वो तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए कितने ही पुराने ज़माने में भी जितने शिष्य और गुरु की शरण में गए जाते थे, यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी भी अपने गुरु की शरण में गए। रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी थे, कुल गुरु। श्री कृष्ण जी के संदीपन गुरु थे, वो भी उनकी शरण में गए तो भी उन्होंने दीक्षा के रूप में उनको सब कुछ अपना अर्पण किया। क्योंकि मुफ्त में कोई चीज़ कभी किसी को मिला नहीं करती, और मिलती भी है तो काम करती भी नहीं है। लेकिन तरीका रहा कि गुरु को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि गुरु अगर राजी हो जाए तो मेरे सारे काम अपने आप संवर जाएंगे। क्योंकि गुरु के पास वो दौलत है जिसको पाने के बाद, मिलने के बाद में मालो माल हो जाता है। ये दुनिया की चीज़ें तो यहीं ख़त्म हो जाएंगी। सुबह सुबह मुझे एक वो वाणी मिल गई, उसमें था कि अरब खरब धन जोड़ के आदमी क्या करता है? अच्छे काम तो नहीं करता। अगर वो जोड़ के धर भी लेगा, तिजोरियां भर लेगा, देखते नहीं उनका हाल क्या होता है। लेकिन ये नहीं सोचते उसको जोड़ने के बाद दुनिया से जाओगे, कहाँ लेके जाओगे? कफन मिलेगा, उसमें तो जेब भी नहीं है कोई भी। किस चीज़ में डाल के ले जाओगे? तो अकारण ही वो जोड़ने में हमने लोगों को परेशान किया, दुख दिया, बेईमानी करी, धोखा किया, कपट किया, लालच किया, बर्बादी का रास्ता ढूंढा। सच्चा धन जो है नाम का है, भक्ति का है, वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। दुनियादारी का अगर सामान कोई जुटा लोगे, जोड़ भी लोगे, तो वो तो दुनिया में यहीं छोड़ जाओगे। उसको लेने वाले बहुत हैं, लेकिन जो नाम रूपी धन अगर आपने कमा लिया तो वो आपसे कोई नहीं ले सकता, सिर्फ आपका ही रहेगा। उसको ले जाने के लिए किसी जेब की ज़रूरत नहीं है, बैग की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही साथ जाएगा। इंसान का कर्म साथ जाता है। नेक कर्म करोगे, नेकी तुम्हारे साथ जाएगी।
लेकिन आज के ज़माने की जो कहानी थी वो तो स्वामी जी महाराज ने भी, आज के ज़माने में गुरु और शिष्य का नाता सच्चाई का नहीं रहा है। क्या मांगेगा शिष्य? आप भी लोग आते हो, कोई नौकरी मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई और संसारी पदार्थों की मांग रखते हो। बुरा नहीं है ना, ये नहीं कि ना मांगो, मांगो, जरूर मांगो, लेकिन वो चीज़ मांगते हो तो उसके साथ उस चीज़ को भी तो मांग लो कि जिससे तुम्हारा सब कुछ बन जाए। ये बात ज़रूरी है कि पहली चीज़ है इंसान का शरीर सुखी हो। शरीर सुखी होगा तो ही मन सुखी होगा। शरीर में दुख है तो मन भी दुखी है। मन दुखी है तो कभी अच्छा नहीं सोच सकते, ना अच्छा कर सकते हो। पहला सुख शरीर का सुख है। दूसरा, परिवार में सुख शांति हो। घर परिवार में सुख शांति नहीं है, भक्ति का नाम नहीं ले सकते। लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं होगी। लड़ाई झगड़े रहेंगे, बेचैनी हो जाएगी मन में, वही ख्यालात बने रहेंगे, विचार ही दूसरे हो जाएंगे। कहाँ भक्ति, कहाँ नाम, कहाँ ध्यान, कहाँ अभ्यास, कहाँ सुमन, कुछ नहीं। सुमन रहेगा तो उन बातों का रहेगा जो किसी ने तुम्हें कटु वचन बोल दिए। ध्यान रहेगा तो उन्हीं बातों में जाएगा बार बार, कितना भी बचने का प्रयास करोगे तो भी। अभ्यास कहाँ से करोगे? अभ्यास तो उन्हीं बातों को, वही दिमाग में घूमती रहेंगे। रात की नींद चली जाएगी, दिन का चैन चला जाएगा, आदमी बेचैनी में समय गुजारेगा, क्या होगा? इसलिए परिवार में सुख होना चाहिए। और जब घर परिवार में सुख होता है तो आदमी सुखी ही अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात रखता है, सोचता है। जब आदमी का शरीर ठीक नहीं, रोग है, तकलीफ है, बीमारी है, तो उसमें ध्यान जाएगा। घर में सुख नहीं है, दुखी है, तो आदमी का उन चीज़ों में ध्यान जाएगा। अब ये दोनों चीज़ अगर सही होती हैं तो फिर इंसान का चरित्र पे बात आती है। इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। चरित्र ऊंचा कोई बात ये नहीं है कि किसी एक ही चीज़ के कारण उसका चरित्र बन जाएगा। इंसान के पास बल है, सब प्रकार के बल है। किसी के पास शरीर का बल है, किसी का धन का बल है, किसी के पास परिवार का बल है, किसी के पास पद का बल है, किसी के पास और दूसरे पदार्थों को पाके वो सोचता है मेरे बराबर कोई है ही नहीं। क्यों कहते हैं बार बार के संतों की शरण में जाके कि बलिहार जाऊं, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, देवहारी सतबार, जिन मानस से देवते किए करत न लागी बार। जे सो चंदा ओगम्या सूरज चढ़े हजार, ऐता चांदन होंदियार गुरु बिन घोर अंधियार। लाखों सूरज भी चढ़ जाए तो भी जिस तरह गुरु ना मिले तो इंसान के जीवन में अंधकार है। सूरज अगर नहीं निकलता तो चाहे पूरी दुनिया के जितने जंगल वन है सबको आग लगा दो, सारे बारूद के ढेर फूंक दो, रात का अंधेरा गायब नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य उदय होते ही पूरी संसार में रोशन हो जाता है, अंधकार हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है इंसान का, अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है। तो इसलिए गुरु के पास जाके कहते हैं ना कि मैं बलिहार जाऊं। अगर गुरु के सामने जाके भी तुम अपना बल दिखाते हो, शारीरिक बल कोई काम नहीं आना, धन का बल कोई काम नहीं आना, परिवार का बल कोई काम नहीं आना। छोटा हो बड़ा हो परिवार हो, क्या है? कोई किसी का दुख थोड़ा बटाता है। कितना ही प्यारा बंधु हो, स्त्री हो, भाई हो, लड़का हो, अपना अपना सबको अलग अलग भोगना पड़ता है। कोई किसी का इतना लेस मात्र भी ना कष्ट ले सकता है। ये दुनियादारी की चीज़ों के लेन देन होंगे, ये कार्य व्यवहार है दुनिया का, लेकिन रूह का कोई कार्य व्यवहार नहीं है। इसलिए रूहानी दौलत सतगुरु से मिला करती है।
और उस दौलत को पाके आदमी धन्य हो जाता है। इसीलिए कहिए कि ऐसा जतन बता दो कि जिससे आपको मैं रिझाऊं और आपके रिझाने से आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा का पात्र बन जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन इस बात को समझते नहीं। स्वामी जी महाराज ने लिखी है, गुरु शिष्य व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा, झूठा गुरु झूठा चेला। गुरु भी सच्चा नहीं है, चेला भी सच्चा नहीं है। गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाह, शिष्य सवार संगांगण बन जा। गुरु तो इज्जत और मान चाहता है, बड़ाई चाहता है, और शिष्य उसकी अपनी जरूरतें हैं वो चाहता है। सच्चा मार्ग सूरत शब्द का सो अब गुप्त भया। सच्चा रास्ता तो सूरत शब्द के योग का करने का था, भक्ति करने का था, वो तो गुप्त हो गया। कहा से कहूँ खोज नहीं काहू, धोखेदार भया। कहो किससे, सब धोखे का खेल खेलते हैं। इतबार के काबिल नहीं है कोई भी। जिस पे इतबार करोगे वही धोखा दे देगा। इतबार किसी पे करके देखते हो, कुछ दिन के बाद में बदल जाता है। दुनियादारों की ये रीति है, लेकिन सतगुरु नहीं बदलता कभी भी। क्यों नहीं बदलता? कि उसको कोई किसी से किसी प्रकार का लालच नहीं है। उनको अपनी स्वार्थ पूर्ति नहीं करनी है। इंसान बेईमान कब होता है, अपना ईमान कब खोता है? उसकी अपनी ज़रूरतों के लिए वो सिर्फ अपना ही हित चाहता है तो दूसरे को धोखा दे देता है। उसकी सोच वो अपने आप पर इतबार करता है, दूसरे पर नहीं। और उस कारण से उस स्वार्थ सिद्धि के लिए वो झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, ईर्ष्या, निंदा सब चीज़ों का सहारा लेता है। और उन्हीं चीज़ों के साए में उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा पनपती रहती है। न गुरु की जरूरत उसको, न और किसी की जरूरत उसको, अपनी स्वार्थ पूर्ति की जरूरत है। गुरु के साथ भी नाता इसीलिए जोड़ता है कि गुरु के साथ नाता जोड़ने से मेरे ये काम सिद्ध हो जाएंगे। अगर वो काम नहीं होते हो तो यहाँ आते ही नहीं है, कोई भी नहीं आता। कौन आता है भक्ति के लिए? कोई नहीं आता। संसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं। मुश्किल से कोई हजारों लाखों में एक आध ऐसा होगा जो ये चाहता होगा कि प्रभु की भक्ति के लिए आता है। वो आदमी अपने आप को तन से, मन से, धन से, मन से, वचन से और कर्म से हर प्रकार से पवित्र बनाने की कोशिश करेगा। विरोधी ताकतों के बीच में भी वो सच्चाई के मार्ग पर चलता रहेगा, क्योंकि संत सभी उस सत्य मार्ग पर चले तो लोगों की ओर से, दुनियादारों की तरफ से विरोध हुआ। जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़बेर वो हाला वो चीर देर साहेब करे नमेड़। ये दुनियादारी का खेल ऐसा है। यहाँ केले के पेड़ के साथ में बेरी खड़ी हुई है और अपने स्वभाव से केड़ा पत्ते हिलाएगा तो बेरी उनको चीर देगी। दुष्ट आदमियों का ऐसा ही काम है। वो उसे बेरी की तरह से काम करते, संत उस केले के समान होते हैं। तो लेकिन वो घबराता नहीं, डरता नहीं। संतों ने के साथ जो हुई सब ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा इसका, क्योंकि वो जानते थे कि जिन्होंने ये कर्म किया उन्होंने अपना कर्म बनाया, उस कर्म का परिणाम वही भोगेंगे। और मेरे साथ अगर किया गया है, मैं भी उनका बुरा करता हूँ तो मैंने भी अपना कर्म बना लिया, बुरा तो मैंने भी कर दिया। कबीर साहब ने कही कि आवत गाड़ी एक है और उल्टत हुए अनेक है। कहें कबीर ना उल्टिए तो वही एक की एक। इसलिए कहते हैं कि उसको ख़त्म करना है तो गाड़ी दो ना कोई भी, उसको वहीं ख़त्म कर दो, एक की एक रहेगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। वो जो तुम्हारा भला करता है उसको अपना हितकारी जानो, जो तुम्हारा हित करता है उसका एहसान मानो। कभी भी कि तुम्हारा हित करने वाले के नमक हरामी मत बनो।
जिससे नमक खाया है उसके साथ वफादारी करो। जो दूसरों के साथ वफादारी करते हो, तुम्हारा हित करने वाले के साथ दगाबाजी धोखा करते हो, तो तुम्हारा कभी भी भला नहीं हो सकता, कष्ट भोगना पड़ेगा। ये ना सोचो कि यहाँ कानून का राज नहीं है। ये दुनिया में सबसे बड़े कानून का राज है। नहीं तो यहाँ तो 84 लाख प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी एक दूसरे के विरोधी हैं, उसी की दुनिया में रहते हैं। वो तो एक पल में ख़त्म हो जाए। फिर तो कानून है, पशु घास खाएगा, इंसान अनाज ही खाएगा, फल फ्रूट खाएगा। कुछ ऐसे हैं जो जीव का ही भोजन करके जिएगा। जो जिसके निमित्त है वो वैसा ही काम करेगा। विधान के अनुसार सारी चीज़ें चलती हैं। समय पर सूरज निकलता है, समय पर छिपता है, ऋतुएं बदलती हैं, फल फूल पेड़ अपने पौधे टाइम पर होते हैं। नियम नहीं होता तो ये उल्ट पुल्ट हो जाता। लेकिन ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार सब कुछ अपने नियम में बंधी हुई चलती है। इसका मतलब यह है कि इसका संचालन करने वाला बहुत चतुर है। तो उस रास्ते पे अगर चलना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को छोटी सोच से उभारना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। जब कहीं जाके हम इस काबिल बनेंगे कि गुरु की कृपा हो। और गुरु की कृपा जिसने पाली, संतों की देख लो। बुल्ले शाह का गुरु नाराज हो गया। अपने गुरु को खुश करने के लिए 1 साल तक कंजरी के पास जाके नाचना सीखा उसने, क्योंकि मुजरा देखने का शौकीन था। शाह इनायत बोला कि गुरु को कैसे रिझाऊं, कोई तरीका नहीं था। गुरु ने दुत्कार दिया कि नहीं आना मेरे पास, तूने हुक्म अदूली की है, मेरा आदेश जो दिया था वो नहीं माना, इसलिए जा, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जब उसको वो मिलने तक नहीं दिया गया तो उसने ऐसा तरीका खोजने की कोशिश करी, कैसे मिलूं। उसको पता था मेरा गुरु मुजरे देखता है, तो मुजरे के लिए तैयारी करी। 1 साल तक कंजरी के पास रह के बोला मुझे नाचना सिखा दे। क्या काम, एक भगत आदमी वैश्या के पास जाके सीखता है मुझे नाचना सिखा दे। कितनी गिरी हुई बात है। आज अगर कोई बात भी कर ले तो क्या गीत बना लेंगे। उसको अपनी बहन बना के, उसका भाई बन के उसने उससे नाचना सीखा। और जब वो टाइम आया एक मजलिस में पहुंचने का, तो उस दिन औरत के कपड़े पहन के बुल्ले शाह अपने गुरु को रिझाने के लिए गया। और वहां जाके जब घूंघट निकाल के नाचना शुरू किया, और जब गुरु ने पहचान लिया, गुरु खुश हो गया। उसको नाच कर देख के कहने लगा अरे ये कौन है। जब मिलन हुआ तो ज़्यादा बात तो उस नहीं बताऊं, क्या कहूं, लंबी चौड़ी बात है। लेकिन वो कहने लगा जी बुल्ला है। बोला बुल्ला नहीं जी, भुल्ला हूँ। बोला जा तेरी भूल माफ़ कर। और इस प्रकार से अपने गुरु को खुश कर पाया और फिर गुरु की कृपा का पात्र बना। इसलिए ये बात बहुत छोटी मोटी नहीं है कि ऐसा जतन बता दे गुरुजू कैसे तुझे रिझाऊं मैं। रिझाने का मतलब है गुरु को खुश कर लेना। गुरु जब खुश हो जाएगा तो गुरु, अगर कोई अपने माँ बाप को खुश कर लेता है तो अपनी दौलत उसको सौंप देता है ना। बहू हो तो सास को खुश कर लिया करो, बेटे हो तो बाप को खुश कर लिया करो। समझ गए, उनको खुश कर लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। उनको रिझाने का कोशिश करो। बहू हो तो पाँव दाब के करो और मीठा बोल के करो, आगे पीछे सेवा करो, हैं, ताता ठंडा गरम चाय समय पर पूछ के उनका मन जीत लोगे तो सब कुछ तुम्हें सौंप दे। तो गुरु भी इसी प्रकार से शिष्य को सब कुछ सौंप देता है। लेकिन चालाकी में अगर करोगे तो डूब जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। वो मिली मिलाई चीज़ भी बस क्या होगा, मिले तो की मिल जाएगी लेकिन बदनामी मिलेगी साथ।
चोर चोरी करता है, धन तो मिल गया, लेकिन पाप कर्म करके मिला ना है। अगर वही अच्छे काम करके मिले तो इज्जत और मान देता है, और जो चोरी ठगी से लिया तो क्या देता है? मिल तो गया ना, साथ ही उसकी मिल गया, लेकिन बुराई बदनामी। इसलिए नेक नीति से, नेक रास्ते पे चल के, नेकी करके जो प्राप्त करता है वो चीज़ उसको खुशी भी देती है, इज्जत भी देती है, मान भी मिलता है, शांति भी मिलती है, और उसी से उसका कल्याण भी होता है। राधा